एक ओर माता अनुसुईया और दूसरी ओर माता पार्वती। सचमुच इन दोनों के बीच महादेव का रास्ता सरल नहीं होगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। लगता है कोई सब संदेश लेकर आए हैं देवऋषि। हाँ प्रभु, माता पार्वती अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई हैं। क्या मित्र? हाँ प्रभु, आपकी मित्र अर्थात महादेव की अर्धांगिनी वापस आ गई है प्रभु। देवऋषि अब संसार के लिए नारद होंगे, किंतु आज आपने यह सब समाचार देकर मुझे प्रसन्नता दी है। उससे मेरे मित्र मोड़ का स्मरण हो आया है। वो इसी प्रकार मेरी प्रसन्नता की चिंता करता था। मित्र से मित्र की न पीड़ा छुपती है न प्रेम। मैं तुम्हारी पीड़ा को पढ़ सकता हूँ मित्र, तुम्हारी व्याकुलता की व्याख्या कर सकता हूँ। मानो मेरी प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता वास करती हो। वो मेरा सौभाग्य था प्रभु, किंतु इस रूप में भी मुझे केवल आप ही की प्रसन्नता सर्वप्रिय है। तभी तो मुझे चिंता हो रही है प्रभु। कैसी चिंता देवऋषि? आपकी माता जी को आपके मित्र की प्रसन्नता अच्छी नहीं लगती, तभी तो सदा वो आपको माता पार्वती से दूर रखना चाहती है। किंतु इसमें माता अनुसुईया का कोई दोष नहीं है प्रभु। पुत्र मोह तो माता का मूल स्वभाव है, और संतान को भी अपनी माता के इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिए, जो आप हैं। परंतु अब आपको माता पार्वती का विशेष ध्यान रखना होगा। उनके प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है, और उनका भी आप पर कुछ अधिकार है प्रभु। नारायण नारायण। क्षमा करे प्रभु, मैं मूढ़ भूल गया था कि ये आप ही की रची हुई लीला है। तीनों लोकों की चिंता करने वाले त्रिपुरारी की चिंता करना व्यर्थ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता, श्रावण मास के सोमवार का बड़ा महत्व है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पवित्रता पूर्वक जिसने भी सोमवार व्रत को संपन्न किया हो और महादेव ने उसकी मनोकामना पूर्ण न की हो। आपका भी अभीष्ट पूर्ण होकर रहेगा माता। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कैलाश को उनके महादेव और आपको आपके अर्धांग अवश्य वापस मिल जाएंगे। तुम सबके विश्वास से मुझे दृढ़ संबल मिला। जाओ, भवन जाकर सोमवार के व्रत की पूजा की तैयारी करो। जी माता। हर हर महादेव, हर हर महादेव, देवी, देखिए क्या है कि पहले देवी पार्वती अकेली थी,
जो महादेव की विरह वेदना में शोक संतप्त थी। ये तो आपको भी पता है कि हमारे बाल शिव को अपने महादेव होने के पूर्ण सत्य का ज्ञान हो गया है। देवी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाल शिव अपने महादेव बनकर पार्वती के पास पुनः लौट जाने की अपने उत्कट अभिलाषा को केवल आपकी प्रसन्नता के लिए दबाकर अपने पुत्र धर्म का निर्वाह किए जा रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं ऋषिवर? मात्र इतना देवी कि अब समय आ गया है जब बाल शिव को महादेव में परिवर्तित होने के मार्ग को आपको प्रशस्त करना चाहिए। ऋषि अत्रि का विचार उचित है अनुसुईया, उनका परामर्श मान लीजिए। पति पत्नी के जोड़े को अलग अलग रखने का महापाप अब रोक दीजिए। ऋषिवर मुझे जो कह रहे थे वो हमारी व्यक्तिगत बातें हैं। किसी भी दंपति के व्यक्तिगत बातों के बीच आना आपको शोभा नहीं देता। क्षमा करें देवी, किंतु त्रिदेव जगत के हैं, सार्वभौम हैं, आपके व्यक्तिगत नहीं हैं। त्रिदेव मेरे पुत्र हैं और केवल मेरे हैं, किसी अन्य का उन पर अधिकार कदापि नहीं हो सकता। और एक मां से उसके पुत्र को छीनने का प्रयास करके अधर्म मत कीजिए। देवी अनसुईया, आंखें मूंद कर आप चमकते हुए सूर्य के सत्य को असत्य कैसे सिद्ध कर सकती हैं? एक दिन आपको अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप होगा देवी अनसुईया। धर्म पालन पर पश्चाताप नहीं होता, ये जानते हुए भी कि वे महादेव हैं, वो मेरे पुत्र बनकर मेरे पास रहना चाहते हैं। आप सब इस सत्य को क्यों असत्य सिद्ध करना चाहते हैं? शिव की इच्छा का सम्मान करना, ये देखना कि उसको कोई मुझसे छीन ना पाए, ये मेरा धर्म है। एकादशी की तैयारी करनी है, हमें आज्ञा दीजिए। चलिए ऋषिवर। बहन पार्वती का सावन का सोमवार और देवी अनसुईया की पुत्रता एकादशी, दोनों व्रतों की शक्तियां यदि आपस में टकराई तो भारी अनर्थ हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को पीछे हटना ही होगा। पीछे हटाने का कार्य मुझे ही करना होगा और देवी अनुसुईया को ही पीछे हटना होगा। विघ्न डालकर उनके व्रत को भंग करूंगा मैं। मेरे अश्रु और इस सावन की बूंदों में अब कोई अंतर नहीं रह गया महादेव। दोनों ही आपको सिक्त कर रही हैं। पर एक अंतर अवश्य है कि सावन की बूंदें आकाश पर छाए काले मेघ से बरसते हैं और मेरे अश्रु मेरे अंदर में घुमड़ रहे विरह के काले मेघ से रिसकर बरस रहे हैं। दोनों का बरसना उनकी नियति है। सावन की बूंदें तो सावन समाप्त होते ही रुक जाएंगे, पर मेरी आंखों का सावन, मेरी आंखों के सावन के अश्रु कब रुकेंगे पता नहीं पता कि अभी और कितनी ऋतुओं तक बरसना होगा मेरी आंखों के सावन को। और कितनी ऋतुओं को झेलना होगा मेरे इन अश्रुओं को।